नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। पीएम मोदी के एक खतरनाक ट्वीट ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। न सिर्फ बड़े बड़े नेता अपना बोरिया बिस्तर लेकर भाग रहे हैं, बल्कि घोटालेबाजों के तो पसीने ही छूट गए हैं। इसी बीच आयकर विभाग ने राहुल गांधी के चहेते कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से ऐसी चीजें बरामद की है जिसे देख अधिकारी भी दंग रह गए, क्योंकि धीरज साहू से जुड़ी कंपनियों के कमरे खोलते ही नोटों का पहाड़ मिला। 300 करोड़ से ज्यादा की रकम अभी तक जब्त की जा चुकी है, लेकिन खजाना मिलना बंद नहीं हुआ है। गिनते गिनते अधिकारी भी थक चुके हैं। यह खबर सुनते ही पीएम मोदी भी हैरान रह गए। घोटालेबाजों की हरकतों से गुस्से से लाल हो गए। ऐसे में अब पीएम मोदी ने ट्वीट कर देश में सनसनी फैला दी है और जनता को एक और गारंटी दी है। उन्होंने झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर के रेट और बरामद कई 100 करोड़ रुपए की नकदी से जुड़ी एक न्यूज रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। तो अब पीएम मोदी की इस गारंटी को समझ जाइए। अब एक्शन होगा और घोटालेबाजों के घर में घुस घुस कर होगा। ना धन कुबेर बचेंगे, ना ही उनके घरों में रखा काला धन बचेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहली बार पीएम मोदी ने काले धन की जब्ती पर कोई ट्वीट किया है। चेतावनी के साथ साथ जनता को संदेश भी दिया है। नई गारंटी बड़े बड़े धन कुबेर नेताओं को अब तबाह करने वाली है। आखिर किस नेता के कांड से पीएम मोदी गुस्से में है, चलिए बताते हैं। दरअसल आयकर विभाग ने बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड यानी शराब की सबसे बड़ी कंपनी से जुड़े ठिकानों पर रेड मारी। बौद्ध डिस्टिलरी राज्यसभा सांसद धीरज साहू के परिवार की कंपनी है। उनका परिवार शराब व्यवसाय से जुड़ा है। उनकी उड़ीसा में कई शराब बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। संयुक्त पारिवारिक सहयोग से ये कारोबार चलता है। ऐसे में जब धीरज साहू से जुड़ी कंपनियों पर आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे और कंपनियों की अलमारियां खोलनी शुरू की, तो न सिर्फ अधिकारियों का सिर चकरा क्या, बल्कि इस खबर को देखकर लोग भी दंग रह गए। छापेमारी में 300 करोड़ की रकम जब्त हुई है। कैश से भरे 156 बैग बरामद हुए हैं। बैगों में भरकर और अलमारियों में ठूस ठूस कर ये रकम रखी गई थी। बकायदा नकदी मिलने की तस्वीरें भी अब सामने आने लगी हैं। देखा जा सकता है कि अलमीरा में बड़ी संख्या में 500 और 200 रुपए के नोटों की गड्डियां रखी हुई है। इन तस्वीरों ने देश में सनसनी फैला दी है। कांग्रेस की इस हरकत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कैसे बना कांग्रेस नेता के घर नोटों का पहाड़? घोटालेबाजों के खिलाफ पीएम का अगला मिशन क्या? 300 करोड़ के खजाने का क्या है कांग्रेस कनेक्शन? क्यों आयकर विभाग के एक्शन से डर गए राहुल? इन सवालों ने कांग्रेस के होश उड़ा दिए हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के घर मिले नोटों के पहाड़ की खबर सुनकर राहुल गांधी के तो पसीने ही छूट गए हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रही है। मुंह छिपाकर भाग रहे हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो ईमानदारी का ढोल पीटकर बीजेपी को घेरते हैं और कहते हैं कि आयकर विभाग, ईडी, सीबीआई बेवजह विपक्ष के नेताओं को परेशान करती है, साजिश के तहत इन्हें फंसाने की कोशिश करती है। तो ऐसे में अब राहुल गांधी सामने आए और नोटों के पहाड़ पर जवाब बताएं कि किसकी साजिश से इतना पैसा कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर पहुंचा, कैसे इन लोगों ने सरकार को चूना लगाकर अपनी तिजोरियां भर ली। खैर, अब कांग्रेस क्या पूरा ठगबंधन मुंह पर ताला लगाकर बैठ गया है, लेकिन बीजेपी ने अब कांग्रेस की इस हरकत पर हल्ला बोल दिया है। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस की धज्जियां उड़ाते हुए कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद के यहां छापेमारी के दौरान 200 करोड़ कैश की बरामदगी। कांग्रेस पार्टी का भ्रष्टाचार सब जानते हैं। लोगों को इस पर अपना गुस्सा भी जाहिर करना चाहिए। तो कुल मिलाकर अब कांग्रेस की धज्जियां उड़ चुकी है। काला चिट्ठा खोलने के बाद कांग्रेस मुंह छिपाकर भाग रहा है। इसी के साथ अब यह भी कहा जा रहा है कि अभी तो एक कांग्रेस नेता के ठिकानों से इतना मिला है, आगे आगे अगर और कांग्रेसियों के घर को खोला गया तो खजाने का अंबार ही मिलेगा। बीजेपी नेता दीपक प्रकाश ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यह तो कांग्रेस के सिर्फ एक सांसद के यहां पड़े छापे में बरामद नगद की तस्वीरें हैं। सोचिए कि 70 साल से देश को खोखला करने वाले और कितने होंगे। हम जब हेमंत सरकार में हो रहे हजारों करोड़ों के घोटाले की बात करते हैं तो महज आंकड़ा नहीं, हकीकत होता है, जिसका छोटा उदाहरण फिर सामने है। हैरानी तो इस बात की है कि इतना खजाना मिलने के बाद भी विपक्ष के कुछ महान नेता धन कुबेर धीरज साहू का समर्थन कर रहे हैं।
ऐसे बचाव कर रहे हैं जैसे कि ना जाने ये पैसा किसकी मिली भगत से इकट्ठा हुआ था। खैर, अब रडार पर सिर्फ कांग्रेस नेता की तिजोरी ही नहीं, बाकी और नेता भी आगे हैं। वहीं हेमंत के मंजी साहू के समर्थन में कह रहे हैं कि वो तो शराब का कारोबार करते हैं। शराब व्यापार का मतलब आमतौर पर नगद व्यापार होता है। इस बिजनेस में रोजाना कई करोड़ रुपए का कलेक्शन होता है। बीजेपी अडानी और अंबानी के ठिकानों पर तलाशी क्यों नहीं लेती? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला सिस्टम फिर से विपक्ष ने शुरू कर दिया है। खैर, अभी बड़े बड़े नेता रडार पर चढ़ेंगे और देखिए कैसे राजनीति में तमाशा शुरू होता है। इसके साथ ही बता दें कि बौद्ध डिस्टिलरीज के अलावा आयकर विभाग ने झारखंड के एक प्रसिद्ध उद्योगपति और कारोबारी रामचंद्र रोंगटा के ठिकानों को भी खंगाला। इनकम टैक्स के अधिकारियों को यहां सीआरपीएफ के जवान सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं, क्योंकि रकम के साथ साथ खुफिया दस्तावेज भी बरामद हो रहे हैं। खुलासा ये हुआ है कि ये लोग टैक्स चोरी कर अपनी तिजोरियां भर रहे थे। मोदी सरकार को धड़ल्ले से चूना लगा रहे थे, लेकिन मोदी सरकार के हंटर ने इनको हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा है कि नोटों की इतनी सारी गड्डियां बरामद हो गई हैं कि गिनते गिनते मशीनें तक खराब हो गई। अभी तो जांच टीम घोटालेबाजों के घरों के कमरे भी खोलने की तैयारी कर रही है। एक बड़ी रकम हाथ लगने की उम्मीद है। कुल मिलाकर ये धन कुंबेर अरबों करोड़ों का माल घोटालेबाजी से पछा रहे, लेकिन अब इसकी काली करतूत पकड़ी जा चुकी है। जल्द ही गिरफ्तारियों की दौर भी शुरू हो जाएगी और एक बड़ा खुलासा इस केस में हो सकता है। आयकर विभाग की टीम को खुफिया दस्तावेज भी बरामद हुए हैं, जिनकी छानबीन की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि कहीं कंपनियों की आड़ का हवाला का कारोबार तो नहीं चल रहा है। खैर, सभी फरार घोटालेबाजों की धरपकड़ के लिए टीमें लगा दी गई हैं। जल्द बड़ी बड़ी हस्तियां सलाखों के पीछे जाने वाली हैं। इस साल में जब्ती की यह दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई है। वैसे भी पीएम मोदी साफ शब्दों में कह चुके हैं कि देश में एक भी घोटालेबाज को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए बकायदा ईडी हो या सीबीआई, सबको एक्शन के लिए खुली छूट दी गई है। इसी का नतीजा है कि एक के बाद एक धनकुबेर जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ रहा है। खैर, अब ये धीरज साहू कौन है, राहुल गांधी के कितने करीबी हैं, जिससे गांधी परिवार हिल गया है, चलिए बताते हैं। कौन है धीरज साहू? धीरज साहू झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। उनकी एक पहचान बिजनेसमैन की भी है। धीरज साहू उद्योगपति परिवार से आते हैं। 1977 में राजनीति में आए। 1978 में जेल भरो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहे। साल 2009 में पहली बार राज्यसभा सांसद बने थे। राजनीति और व्यापार की आड़ में जिस तरह धीरज साहू ने सरकार को चूना लगाया, उससे मोदी सरकार भी हैरान है। इसी के चलते अब बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीजेपी का कहना है कि सांसद धीरज साहू के यहाँ 100 करोड़ से अधिक कैश मिला है। कांग्रेस के नेता ईमानदारी का भाषण देते हैं। घमंडिया अलायंस जनता को दीमक की तरह चाट रहा है। पिछले साल भी एक अधिकारी के पास 20 करोड़ कैश मिला था, जिसका आज तक हिसाब नहीं है। मनरेगा में 500 करोड़ का घोटाला हुआ है। शराब घोटाला 1500 करोड़ का है। हेमंत सोरेन के नाक के नीचे घोटाले होते रहे। सीएम हेमंत के संरक्षण में ये हो सकता है। कोई घोटालेबाज नहीं बचेगा। झारखंड की जनता परिवर्तन का इंतजार कर रही है। जनता की कमाई का पैसा भ्रष्टाचारियों के पास है। भ्रष्टाचारियों को जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो अब बीजेपी ने एक्शन मोड में आकर इंडिया गठबंधन की नींव पर हिलाकर रख दिया है। जल्द बड़ा धमाका हो सकता है। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।